छोटी हो बड़ी हो, ज्यादा देर की हो या पल की हो, सत्संग सत्संग ही है। गुरु महाराज कहते हैं, सत्संगत पल की भली, करसी बहु गुण जोय, जुग जुग में सुख राम कहे, शेष गुणा फल हो। सत्संगत पल की भली। पल किसको कहते हैं? आंख पलकती उतनी देर। आप कहोगे हम तो 2-2 घंटे करते हैं। इतवार की इतवार संगत होती है वाकला में, वहां बेड़चित में, फिर हमारा कितना भला होगा। ये सत्संग नहीं है, ये सुसंग है। ये क्या है? सुसंग, अच्छी संग है। सत्संग तो वो है जो भीतर हम करते हैं शब्द के साथ, सुरती की। सत्संगत पल की भली, वैसे व्यवहार में हम इसको भी सत्संगी कहते हैं, मगर यहाँ जो भाव है उस संग का भाव है। करसी बहुगुण जोय, ये बहुत गुणकारी है। कबीर साहब कहते हैं, सतसंगत अमर जड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी है, जिनको लाभ मिला सतसंग में, जिनको लाभ मिला सतसंग में, उनको खबर पड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी है। लोहा संगत काट की कीनी, जल पर जहाज तरी है। लोहा, काट यानी लकड़ा। लोहे ने किसकी संगत की? लकड़ी की। अच्छा, लोहे का गुणधर्म क्या है? इतना सा लोहा, छोटा सा खिला भी आप अगर जल में डालोगे, क्या होगा? डूब जाएगा। लोहे को डूबना ही है। मगर हम देखते हैं कि नाव को, जहाज को कितना लोहा लगाया जाता है, फिर भी वो डूबते क्या? क्यों? हाँ, लोहा संगत काट की कीनी, लोहे ने लकड़े की संगत की। हम कौन है? लोहा। लोहे के जैसे टनक है, अहंकारी है, विकारी है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, क्या नहीं है हमारे अंदर। मगर हम डूबने वाले नहीं है। हमने सदगुरु की संग की है, हमने राम नाम लिया है, हम राम राम ले रहे हैं। हमारे मुख से हजारों बार आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, उनकी धन्य वो निकलती है। तो ये है काट, लकड़ा। हमारे कर्म कितने भी जड़ क्यों न रहे, हम कितने भी अहंकारी क्यों न रहे, हम कितने भी विकारी क्यों न रहे, हम कितने भी पापी क्यों न रहे, सदगुरु शरणे आए के हो डूबो सुनो न कोई। महाराज ने एक हरदस में कहा है, आप तो उसको अलग राग में बोलते हैं, तारेगा ते तीक सदगुरु तारेगा, इन भवसागर के माय पार उतारेगा, मोय भरोसो बिड़द को हो सुन लीजो सब लोय, सदगुरु शरणे आए के हो डूब्यो सुनियो हन कोय। इधर सुना क्या? गुजरात में, महाराष्ट्र में तो नहीं सुना।
उधर राजस्थान बंगाल में वो भी लोग कहते हैं कि हमने भी नहीं सुना। कहीं भी जाओगे ये नहीं सुनोगे कि सदगुरु के शरण में जो आया वो डूब गया, ऐसा होना संभव नहीं। सदगुरु के शरण में आया हुआ उसका उद्धार होगा होगा होगा, नहीं डूबेगा। असंख्य जुगा में अनंत साधु दे गया अनभे हाक, और सदगुरु शरणे अवस्थिर सी भरत गीता साख। ये संत ही कह रहे क्या? गीता भी कह रही है, गीता भी इसकी साक्ष्य दे रही है कि जीव सदगुरु के शरण में अगर चला जाए तो ये भवसागर से पार हो जाएगा, मगर वो सदगुरु चाहिए। सदगुरु सदगुरु कह दिया सदगुरु हुए न कोय, ना सदगुरु किणी अंगसु ना परचा कर जोए। कहने से थोड़ी सदगुरु होता है क्या? सदगुरु का कोई बाह्यांग है? सदगुरु अपने आप को कहेगा नहीं मैं सदगुरु हूं। हीरा अपने आप की कीमत नहीं करेगा कि मैं हीरा हूं, मेरी कीमत लाखों रुपए है। सदगुरु सदगुरु कह दिया सदगुरु हुए न कोई, ना सदगुरु किणी अंगसु। सदगुरु का कोई बाह्यांग नहीं है, न सदगुरु परिचय चमत्कार बताते हैं। सदगुरु की एक ही परीक्षा है, निज नाम शिष में जगे से साचा गुरु पीर। आपके घट में वो सत्संग नियंचर जगा देगा, सुरती शब्द का मेल करा देगा, और तो बाकी सब गुरु ही कहलाने के है। गुरु गुरु में फेर है, गुरु गुरु में भाव, सो सदगुरु नित वंदिये शब्द बतावे दाव। हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि साचा सतगुरु जब मिले, शब्द बतावे भेद, सुख राम नाम जब प्रगटे, चढ़े कमल खट छेद। नाम जगाते हैं। महाराज ने कहा है जागुरा संग नवघट जागे, जागुरा संग नवघट जागे, से सतगुरु सिर धारो बे, से सतगुरु सिर धारो बे, ज्ञान ध्यान दो जागुरु झूठा, ज्ञान ध्यान दो जागुरु झूठा, से सब दूर भी डारो वे, से सब दूर भी डारो वे। लाजवाब ज्ञान, ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा। क्यों कह रहे हैं ऐसा महाराज? सदगुरु की परीक्षा ज्ञान से नहीं होती, सदगुरु की परीक्षा ध्यान से नहीं होती। वो बहुत ज्ञानी है, एक एक शब्द का कई अर्थ करते हैं। क्या इतने ज्ञानी समझ के तुम उसके शरण में चले जाओगे? आजकल तो ऐसा हो ही रहा है, जो जितना ज्यादा ज्ञानी और ये जीव, ये हंस उसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। महाराज कहते हैं कि
न उसका ज्ञान देखो न उसका ध्यान देखो, वो बहुत ध्यानी है। क्या वो बहुत ध्यान करते इसलिए उसके शरण में चले जाओगे? महाराज कहते हैं कि ज्या गुरा संग नाव घट जागे। ये नियंचर जगना जरूरी है। नियंचर ही आपका 10वां द्वार खोलेगा, नियंचर ही आपका पिछम का रास्ता खोलेगा। ये जब तक नहीं जगेगा तब तक मोक्ष की कल्पना भी नहीं कर सकते। ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। महाराज तो सबको कह रहे, क्या कह रहे? ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। अर्थ बताने का मतलब वो कोई भेद मुझे बताओ। क्या भेद पूछ रहे? ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। जीण विदसु ने अंचर प्रगटे, सो कीमत गहलाओ राम, सो कीमत गहलाओ। ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। क्या पूछ रहे? किस विधि से ये नियंचर प्रकटता है, वो विधि बताने वाले कोई मुझे मिलो, उनसे कोई मुझे मिलाओ। वो क्या भेद है वो मुझे बताओ, उस भेद को मैं धारण करूंगा और नियंचर जगाऊंगा। आप कहो ये ध्यान से नियंचर जगेगा, बहुत गहरी बातें कह रहा हूं, क्योंकि पिछले 8-10 दिन से आप लोग बराबर मेरे सानिध्य में हो, संपर्क में हो, और आपके अंदर ज्ञान की भूख है ये मैं जान गया। इसलिए थोड़ा आपको ये ज्ञान भी देना जरूरी है, क्योंकि आप समझ सकते हो, समझने की क्षमता आप में मैं देख रहा हूं। तो थोड़ा उपदेश चेतावनी के साथ आपको ये ज्ञान भी देना जरूरी है। आप अगर कहोगे कि ध्यान से सत्सबद्ध नियंचर जगता है, तो महाराज क्या कह रहे हैं ये देखो। ध्यान सकल साधन कर देखा, नावन पायो कोई। ध्यान सकल साधन कर देखा, नावन पायो कोई। अनहद जोत उजालो देखा, हीरा की बिरखा होई। अनहद जोत उजालो देखा, हीरा की बिरखा होई। राम हीरा की बिरखा होई। ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बता। क्या कह रहे महाराज? अगर ध्यान से नियंचर मिल जाता तो महाराज ये नहीं कहते, घबराना नहीं, खुलासा होगा। मन में ये बात नहीं लाना कि भाई अब हम तो ध्यान ही कर रहे हैं, ये भी तो आके ध्यान ही करवा रहे, और अब ये ऐसी कह रहे कि कंफ्यूज नहीं हो जाना। महाराज के ज्ञान में सारी बातें क्लियर है। केवल ध्यान करोगे, उसमें आप निज मन नहीं लाओगे,
आपकी आत्मा परमात्मा को पाने के लिए तड़पेगी नहीं तो वो कोरे ध्यान से कुछ नहीं होने वाला। उसमें प्रेम लाओ, उसमें जान डालो, पूरा समर्पण दो। जब मैं कहता हूं कि ये राम राम बिल्कुल मत छोड़ो, राम राम छोड़ते ही मन आपके ध्यान से आपको हटा देगा। वो तो बाहर जाता ही है, राम राम करते हैं तो भी अनेक बार आता है, अनेक बार जाता है, मगर ये राम राम इतना शक्तिशाली है, इतना ताकतवर है। काल कोई बाहर नहीं बैठा है, यही देखना है सब। खंड सोई ब्रह्मांड में सोई पिंड में जान, हे सिसाब मैं तो सू कहूं तो मैं तेरा ज्ञान। खंड सोई ब्रह्मांड में सोई पिंड में जान, यही जाओ, सब सब यहां है, वहां कुछ नहीं है। वो सारा भ्रम निकाल दो बाहर का, यही है काल, यही है सस्तरूप आनंद पद, इसी घट में है परमात्मा। यहां काल है मन, तेरा बैरी कोई नहीं तेरा बैरी मन। इसका मतलब है आप राम राम कर रहे हो और मन आपका विचार कर रहा है, आप विचारों के साथ हो तो आप काल के साथ हो। यहां तो राम राम करते दिख रहे हो, मगर आपकी सुरती नहीं है, आपका ध्यान राम राम में नहीं है, आपको काल ले गया। आज लगभग 5-5.5 घंटे का भजन यहाँ पे हुआ। हमारी कुछ बहन बेटियां आई थी और बड़ा अच्छा भजन किया। तो कहने का मतलब, हम जो भी कुछ कहते हैं आपके भले के लिए कहते हैं। कल भी अपने वाकला रामदारा में बहुत बढ़िया भजन हुआ, क्योंकि ये लोग कभी भजन में ज्यादा बैठ, इनके तरफ तो सारी व्यवस्थापन रहता है, वो तो बेचारे सारी व्यवस्था करते हैं, बड़ी मुश्किल से इनको भजन में बैठने का मौका मिलता है। जब इनकी तरफ से ये संदेश मिलता है कि ये भजन ठीक है, क्यों ठीक है कहेंगे, वो उन्होंने बराबर जैसा कहा गया वैसा किया, और आप सबको ये करना है, नहीं तो काल कभी आपको छोड़ेगा नहीं। तो ये मन को भजन में लाना है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि हमारे अंदर विचार नहीं आ रहा है, हमारा मन कहीं नहीं भाग रहा है, तो अंदर लाना पड़ेगा उसको। केवल विचार से अलग हटने से काम नहीं होगा, मन को भजन में लगाना पड़ेगा। सुरती शब्द के साथ चाहिए, मन श्वासा के साथ चाहिए, तभी एक एक कमल का छेदन होता है। और उसमें जब प्रेम आता है, जब आपकी आत्मा तड़पती है, उस समय जगता है निरंतर। अगर वो प्रेम नहीं ला सकते हो तो वो कोरा ध्यान हो गया। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि ध्यान सकल साजन कर देखा नावन पायो कोई, क्योंकि उसमें प्रेम नहीं लाया, उसमें निजमन नहीं लगाया, ध्यान में चेतनता नहीं रही। ध्यान हमारा हट गया, थोड़ा पैर दुखने लगा इधर चले गए, कमर दुखने लगी इधर ध्यान चला गया, वो ध्यान ध्यान नहीं है। इसलिए महाराज कह रहे कि ये ध्यान से काम नहीं होगा, ध्यान ही करना पड़ेगा, मगर कैसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा जैसा पिछले 8-10 दिन से 8 दिन से बराबर हो गए हम कर रहे हैं। अब ऐसा ध्यान करोगे तो क्या होगा, अनहद की ध्वनि सुनाई देगी। क्या केवल ध्वनि थोड़ी नियंचर है, नियंचर जगने पर ये ध्वनियां सुनाई देती है, मगर ध्वनि नियंचर नहीं है। महाराज तो कहते अनहद जोत उजाड़ो देखा, मैंने ज्योति का प्रकाश भी देखा, ध्वनि भी देखी, और मुझे ध्यान में आनंद भी आया, फिर भी वो नियंचन नहीं है। ये तो गुरु महाराज जी कह रहे हैं। फिर कहेंगे कि भाई गुरु नहीं बनाया, बिना गुरु के आज्ञा से भजन करने लगे इसलिए नियंत्रण नहीं जगा, ऐसे कोई कह सकते हैं ना। अब देख लो गुरु महाराज क्या कहते हैं।
और ये भी कह सकते हैं कि राम राम रटन करते तो नयनचर जग जाता, सदगुरु के शरण में जाते तो नयनचर जग जाता। यही तो हमारी रीत है, सदगुरु के शरण में जाओ, राम राम रटन करो और नयनचर जगेगा। तो देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं आप, कहाँ कम रह गई है, कहाँ हम चूक गए हैं, वो हमको दुरुस्त करना है, वो गलतियां का सुधार करना है। अब देखो महाराज क्या कह रहे हैं, सब धर्म छाड़ राम हम रटियो, नाव कला नहीं जागी। सब धर्म छाड़ राम हम रटियो, नाव कला नहीं जागी। सतगुरु जाय किया हम ऐसो, सूरत गगन जारी लागी। सतगुरु जाय कियो हम ऐसो, सूरत गगन जारी लागी। ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। अब क्या रहा बाकी, बोलो देव सिंह भाई, विनोद भाई, भरत भाई, बोलो। सब धर्म छोड़ दिया, पहले जो जो पकड़ रखा था, सारे देवी देवता को छोड़ दिया, सारी पूजा छोड़ दी, किसी को नहीं माना, अब ये राम राम पकड़ लिया। सब धर्म छाड़ राम हम रटिया, नाव कड़ा नहीं जागी। अब कोई कहेंगे कि भाई गुरु नहीं बनाया, तुम्हारा गुरु ठीक नहीं था, तो सतगुरु जाए किया हम ऐसा, सूरत गगन जारी लागी। इसका मतलब समझ रहे हो, गुरु भी ताकतवर है, राम राम भी आप रटन कर रहे हो, ध्यान भी कर रहे हो, फिर भी कड़ा नहीं जागी। क्यों नहीं जागी? आगे महाराज कहेंगे, तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, कुल तज शरणे आया, वाणी ज्ञान अर्थ सब सूझा, ने अंचर हम पाया। समर्पण में चूक है, सब कुछ कर रहे हैं, गुरु भी बनाया, राम राम भी कर रहे, ध्यान भी कर रहे, अंदर से समर्पण नहीं दे रहे, रेस है। बस ये कमी निकाल दो, नियंचल जग जाएगा। क्योंकि गुरु महाराज कह रहे हैं सब धर्म एक, उसके आगे एक और रहा कि वाणी अनभे कथ हम देखी, सिख साखा कर लिया। वाणी अनभे कथ हम देखी, सिख साखा कर लिया। वाविद नाव कला नहीं जागी, धर्म बहुत हम किया। विषय समझ रहा ना, समझ रहे ना कि जा रहा ऊपर से नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। बाणी अनभे कथ हम देखी, मैंने बाणी भी बना ली, ये बाणी है ना, अनुभव बाणी भी बन गई, शिष्य भी बना लिया, चेला भी बन गया, और उसकी शाखा भी बनने लगी। बनती है ना, एक रामदारा से दूसरे आते हैं, वो दूसरी जगह रामदारा बनाते हैं, तो ये सब शाखा बन जाती है कि नहीं? ये भी सब हो गया। वाबिद नाव कड़ा नहीं जागी, धर्म बहुत हम किया, अच्छा काम किया, शुभ काम किया, ये सब कुछ कर लिया। बिल्कुल अलग अलग सेंटर खुल गए, सब जगह राम राम होने लगा। महाराज कहते नहीं जमा काम, कमी क्या रह गई? कमी रह गई ये, जो
आपके अंदर नहीं रहनी चाहिए। इसी के लिए ये विषय का यहाँ प्रयोजन है। तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, कुल तज शरणे आया, वाणी अर्थ भेद सब सूजा, ने अंचर हम पाया, ज्ञान अर्थ भेद सब सूजा, ने अंचर हम पाया, ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। ये है कसर। कसर समझते हैं? ये है कमी। अगर ये कसर है, ये कमी है, तो ये सारी बातें हम पर लागू है। ये कसर निकालते हो तो आप नियंचर के हकदार हो। तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, समर्पण, अपना तन मन धन दे दिया। केवल आदि सदगुरु कहने से काम नहीं चलेगा, पूरे के पूरे महाराज का हो जाना। बस ये दे दिया जीवन तुमको, अब क्या करना है करो। तुम्हारे शरण में है, भावे तार मार भाव कीजो, शरण आपकी रेस। जैसा कुत्ता रहता है ना, इनका कुत्ता बहुत खतरनाक है, बता देंगे मुझे। द्वार धनी के पड़ी रहो, वो कैसा रहता है? मालिक के द्वार पे पड़ा रहता है, और ये भी आशा नहीं करता कि हमको खाना खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे। कभी पीटते भी है तो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। वो ये आशा में रहता है कि कभी न कभी मालिक की नजर तो मुझ पर पड़ेगी। पड़ेगी कि नहीं? एक आधे बार तो देखेगा, कहेगा अरे इनको दिया कि नहीं कुछ कुत्ते को। तो किस कुत्ते को खाना मिलेगा? जो मालिक के द्वार पे रहेंगे वो। अब इधर उधर भाग जाएंगे, भूख लगी तो चले गए दूसरे घर, उसको मिलेगा क्या? इसका मतलब शरणागति पक्की रखो। शरणागति का मतलब ये है कि गुरु महाराज को तन मन धन देना। अब तन मन धन कैसे दोगे? जैसे मैंने उस दिन कथा बताई थी राजा जनक की। ये तन से भजन करो और मन को भजन में लगाओ। धन है तुम्हारे पास श्वासा, ये श्वासा रूपी धन, इसमें राम राम लो। ये तन भजन के लिए, और इसमें मन को भजन में लगाओ। मन के साथ अगर तुम बाहर चले गए तो आपने मन नहीं दिया, तन जरूर दिया, मगर ये खाली तन से काम नहीं चलेगा। वो मन चला गया, मन के साथ आपका ध्यान चला गया, और ये श्वासा रूपी धन ये व्यर्थ जा रहा है। क्योंकि राम राम तो उसमें कर रहे हो, मगर उसमें मन नहीं ला पा रहे हो। तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, ये पहली बात आपको करनी पड़ेगी। शरीर में दर्द होता है तो उसका उपाय करो। योग से शरीर का दर्द, शारीरिक पीड़ा जा सकती है, मगर बैठना ही है। 3 घंटे से कम तो कोई भजन नहीं करेगा। हमारे विनोद भाई ने वो फॉर्मूला है गुजराती में, वो ले लो सब, थोड़ी सी दुरुस्ती है वो बता देंगे। और 3-3 घंटा, ये बिटिया ने बताया मुझे, आज 3 घंटा भजन करती हूँ। आज अगर ये 3-3 घंटा भजन करती है तो कल कितना भजन करेगी? केवल आपको त्रिकुटी तक भजन करना है, आगे भजन कर नहीं पाओगे, भजन होता ही रहेगा। और आप आश्चर्यचकित होगे कि आप क्या करूं, ये भजन से पीछा कैसे छोड़ो, ये हो ही रहा है, हो ही रहा है, हो ही रहा है।
तब तक ही करना पड़ता। तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, कुल तज शरणे आया। ये बड़ी बात है। हमारा कुल क्या है, किस कुल की बात कर रहे महाराज? ये शरीर की कुल की बात नहीं कर रहे। शरीर का कुल, जिस परिवार में हम आए वो शरीर का कुल है, मगर हमारा सबका, हम जीव भाव में है। जीव का माता पिता कौन है? संतों ने कहा है कि जात हमारी ब्रह्म है। भीतर की जात, सबकी जात क्या है? ब्रह्म है। माता पिता है राम, हमारे माता पिता राम है। अब वो कौन से राम है? ये जन्म देने वाले कर्ता राम। जुग में चारों राम है, तीन राम व्यवहार। अब इसमें ब्रह्म है सबका पिता और माया है सबकी माता। यह है जीव का कुल। अब कुल को छोड़ना यानी क्या? माया की प्राप्ति के सारे उपाय छोड़ दो, माता की भक्ति छोड़ दिया। माया के प्राप्ति के उपाय और ब्रह्म, श्वासा सीधी ऊपर मत चढ़ाओ। राम 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 करके ऊपर चले गए, ना ध्यान ध्वनि सुनने लगी, ध्वनि सुनाई दे रही है, हो गया काम। ये तो ब्रह्म की भक्ति है, ये तो ब्रह्म का शब्द है, ये तो अक्षर ब्रह्म का ध्यान है। ध्वनि सुनाई दे रही है, सीधे ऊपर चले गए, ध्यान लगा दिया त्रिकुटी में, 10वें द्वार में, ये कुछ नहीं किया इधर से। तो ये तो कुल की भक्ति है। ये बाधक है निरंतर जगने में। एक बार ध्वनि सीधे रास्ते से चली गई तो वो मानेगा क्या? हमारा तो चल रहा है, वो नहीं आएगा सांस उसास में, नहीं पीछम के रास्ते में ध्यान लगाएगा वो। तो हमारा ध्यान तो पीछम का है। तो समर्पण और भेद से भक्ति, सीधे श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ाना नहीं है। राम 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 करते सीधे जा रही है, आसान है रास्ता। श्वासा को ऊपर चढ़ा लेना आसान है, कठिन है पीछम का रास्ता खोलना, और वो हमको करना है। के